हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो गाइस, मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन किया है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि HTML में हम लोग कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। करेक्ट गाइस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक टाइप ले लूँगा। आई कैन से डॉक्यूमेंट का जो टाइप है मेरे, वो यहाँ पे मैं ले लूँगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉक टाइप HTML। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, HTML टैग को ओपन करूँगा, हेड ओपन करूँगा और क्लोज कर लूंगा और बॉडी को भी ओपन एंड क्लोज कर लूंगा। तो देखो ये सारी चीज मेरे को इजीली मिल गया। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो फॉर्म क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपने वेब पेज को एक टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल को मैं दे देता हूँ फॉर्म एग्जाम्पल और बॉडी में मैं हेडिंग्स में प्रोवाइड कर देता हूँ H3 टाइप ऑफ हेडिंग लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ क्रिएट फॉर्म इन HTML। ठीक है। और मैं इसे सेव कर देता हूँ गाइस। सेव करके अगर मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ, पाथ कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गाइस, तो देखो मुझे यहाँ पे फॉर्म का एग्जांपल मिल रहा है। मतलब मैंने फॉर्म का एक पेज यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर दिया फॉर्म एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है क्रिएट फॉर्म इन HTML। करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा टैग लूंगा, यहाँ पे मैं टैग ले लूंगा फॉर्म। करेक्ट। फॉर्म टैग ले लिया। अब फॉर्म टैग में मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं पहले एक इनपुट टैग प्रोवाइड करता हूँ। करेक्ट गाइस। इनपुट टैग। और हमें पता है इनपुट टैग क्या रहता है HTML में, सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है। करेक्ट। मैं सेव करता हूँ और मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है मेरा की इनपुट मिल रहा है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट के अंदर अगर मुझे प्रोवाइड करना है, उसके अंदर कुछ लिखा रहना चाहिए, प्लेस होल्डर अगर प्रोवाइड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर टैग मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंटर योर नेम। करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आ रहा है। करेक्ट गाइस। मैं यहाँ पे सर्वर को वापस से गो लाइव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आ रहा है। करेक्ट गाइस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। अब मैंने इनपुट तो प्रोवाइड कर दिया, बट एंटर योर नेम कौन सा नाम प्रोवाइड करना है, एक लेबल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ लेबल टैग आई कैन से कि मैं यहाँ पे एक नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। आई कैन से कि सपोज करो फर्स्ट नेम मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फर्स्ट नेम। करेक्ट गाइस। मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखो फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, कि जब मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँ ना, तो कर्सर मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे लेबल में फॉर एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। करेक्ट। और इनपुट में मैं क्या ले लूंगा, इनपुट में मैं एक अपनी आईडी क्रिएट कर दूंगा। आईडी इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। जो भी आईडी प्रोवाइड करूंगा वो डबल कोट्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा। अब गाइस देखो, अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक, तो मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, तभी भी मेरे पास यहाँ पे डिटेल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। यहाँ पे फर्स्ट नेम करना हो, और अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कर्सर पे मेरा कर्सर वहाँ पे इनपुट में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कर्सर जा रहा है ना गाइस। करेक्ट। तो ये चीज क्रिएट हो गई। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे सेम तरह से एक और लेबल और इनपुट आईडी क्रिएट करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि
लास्ट नेम। करेक्ट गाइस, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लास्ट नेम। अब मेरे को हमेशा एट्रीब्यूट में एक यूनिक आईडी क्रिएट करना पड़ता है। करेक्ट, लास्ट अंडरस्कोर नेम। और मैं यहाँ पे भी बोल दूंगा लास्ट अंडरस्कोर नेम। और जब मैं इधर सेव करता हूँ तो देखो अभी फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। करेक्ट गाइस। तो जब मैं यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, कोई भी स्पेस आ रहा है क्या? हमें पता है HTML क्या करता है, ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे वो इग्नोर करता है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे डिवीजन टैग में div, ठीक है, div क्या करता है, सेक्शन क्रिएट कर देता है। तो मैं यहाँ पे डिवीजन टैग से सबको एक एक टैग में ऐड ऑन कर देता हूँ। गाइज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हैश div और इससे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आगे के ले लेता हूँ, इसे सेव कर दिया मैंने। तो देखो फर्स्ट नेम का एक सेक्शन हो गया, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। करेक्ट। अब इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी कर लूंगा यहाँ से, डिवीजन टैग को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो क्लोज किया हुआ टैग है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ गाइस। सेव करने के बाद देखो दोनों ने अपना एक एक अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर लिया, बट हमें बीच में एक अच्छा खासा स्पेस नहीं मिल रहा। करेक्ट ना गाइस? तो अब स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी आर टैग यूज करेंगे। बी आर भी हमें पता है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और मैं इसे जब सेव करूंगा तो देखो एक अच्छा स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट नेम के बाद अगर जो ये इनपुट है वो भी मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज करूंगा। करेक्ट। और मैं इसे सेव कर दूंगा। सेम तरीके से मैं इधर भी यूज करूंगा और इधर भी सेव कर लूंगा। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से बोलूँ कि मुझे एक मोबाइल नंबर भी क्रिएट करना है। करेक्ट गाइस, मुझे एक मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन क्रिएट करना है। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी आर टैग यूज करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे डिव डिवीजन टैग ओपन कर लूंगा एंड क्लोज करूंगा और मैं यहाँ पे लेबल और इनपुट आईडी को सेम उठा के यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ एज अ मोबाइल नंबर। करेक्ट। और यहाँ पे जो मैंने आईडी क्रिएट किया है इसे मैं बोल देता हूँ मोबाइल। और यहाँ पे भी मैं बोल दूंगा इसे एज अ मोबाइल और प्लेस होल्डर में मैं दे दूंगा एंटर योर नंबर। और जब इसे सेव करूंगा गाइस तो देखो मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑप्शन आना चाहिए। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, फॉर्म सबमिट करने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑप्शन आना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लूंगा, इसे सेव कर लूंगा। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा गाइस, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, चलो पहले मैं यहाँ पे इसे क्लोज करके मैंने एक बी आर और ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे डिवीजन सेक्शन यूज करता हूँ। सपोज करो div स्टार 1। करेक्ट। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ टैग कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं गाइस, बटन, बटन टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बटन टैग यूज किया और बटन टैग में मैं बोल देता हूँ यहाँ पे दे दो मुझे एज अ ऑप्शन ऐड यूजर। और जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ देखो ऐड यूजर का ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें एट्रीब्यूट दे दूंगा टाइप। टाइप कौन सा टाइप रहेगा, ये सबमिट, कि ये सबमिट रहेगा और ये डबल कोट्स के बीच में आएगा। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मोबाइल नंबर में भी मैं क्या एंटर कर पा रहा हूँ, 1 3
मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर पा रहा हूँ, करेक्ट गाइस। बट मुझे टेक्स्ट नहीं ऐड करके सिर्फ यहाँ पे नंबर लेना है, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ही ऐड करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे एक ऑप्शन दो जिससे कि मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर ही ऐड करूँ। तो नंबर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करूंगा इनपुट टैग के अंदर, और मैं बोल दूंगा इसे टाइप इक्वल टू नंबर। अब जब मैं नंबर ही सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, अब गाइस मैं यहाँ पे देखो चीजें मुझे यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, करेक्ट। और मैं नंबर ही डाल पाऊंगा यहाँ पे सिर्फ 9826। अगर मैं अल्फाबेट ऐड करने को जाऊं, अगर मैं अल्फाबेट ऐड करने को जाऊं तो नहीं होगा। ठीक है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप क्या प्रोवाइड कर दिया, नंबर टाइप प्रोवाइड किया, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में कोई चीज प्रोवाइड करता हूँ, सपोज करो आई सेड अद्वैत, ओके। अब जब मैं ऐड कर रहा हूँ गाइस, तो आप देखना क्या होता है, ऐड यूजर किया तो ये कहाँ पे गायब हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आया। ऐड यूजर करने के बाद भी यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल ही नहीं दिखाई दी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उसके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा एक, मैं एज ए एट्रीब्यूट लूंगा और उस एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा नेम इक्वल टू, इसमें मैं यूज कर लूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। जब इसे सेव करता हूँ वापस, यहाँ पे मैं बोलता हूँ अद्वैत, ठीक है, अद्वैत ऐड करता हूँ। और जब ऐड यूजर करता हूँ तो देखो गाइस मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है फर्स्ट नेम इक्वल टू अद्वैत, करेक्ट। इसी तरह से मैं हर एक सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक डिवीजन के इनपुट में मैं यहाँ पे बोल दूंगा नेम, और यहाँ पे मैं ले लूंगा जो मेरा फॉर और आईडी के लिए जो मैंने आइडेंटिटी क्रिएट की है ना, उसे ही ले लूंगा, नेम इक्वल टू लास्ट नेम। नंबर के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम इक्वल टू मोबाइल, करेक्ट। करेक्ट गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया। चलो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ अद्वैत, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिंह, कॉन्टेक्ट नंबर 123456, और ऐड यूजर कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास चीजें ऐड ऑन होके मिल रही है, करेक्ट गाइस। अब अगर इसी फॉर्म में मैं बोलूँ कि अगर मुझे कोई, सपोज करो नेम में लेंथ चाहिए कि मिनिमम इतने लेंथ तो चाहिए ही। तो अगर मैं लास्ट नेम में बोलूँ, लास्ट नेम में अगर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूँ मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ में डाल देता हूँ 2, और जब सेव करता हूँ, ठीक है गाइस, अब ब्लैंक है मेरा फॉर्म, ऐड यूजर करता हूँ मैं, तो देखो मेरा यहाँ पे फॉर्म ब्लैंक है, और मैं यहाँ पे ऐड यूजर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा मिनिमम लेंथ इक्वल टू 2, और जब मैं ऐड यूजर करने के लिए जाऊं तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि एंटर एटलीस्ट 2 नंबर्स, 2 आई कैन से नेम। तो वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है गाइस, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके लिए डिटेल नहीं कंसिडर की है। इफ आई बी सेइंग दैट कि अगर मुझे उसका डिटेल ऐड ऑन करना हो तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो डिटेल हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं बोल दूँ मिनिमम लेंथ इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या आया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ इक्वल टू, कोट्स में मैंने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एक भी डेटा, अगर मैं सिंगल अल्फाबेट प्रोवाइड करता हूँ फिर भी ये मैं नहीं देगा, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 2 कैरेक्टर्स।
तो मैं यहाँ पे बोलूंगा SINGH, ठीक है। और जब मैं ऐड यूजर करूंगा तो देखो यहाँ पे चीजें ऐड ऑन हो रही है। करेक्ट गाइस, अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि हर एक फॉर्म में कुछ स्टार जैसा फॉर मैंडेटरी यहाँ पे दिखाई देता है। करेक्ट। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पैन यूज कर सकता हूँ, स्पैन टैग। और मैं यहाँ पे बोलूंगा स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्टार, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा डॉट। और जब मैं इसे सेव करूंगा गाइस तो देखो यहाँ पे आ गया, आपको स्टार आया, और यहाँ पे आप चीजें ऐड ऑन कर पा रहे हो। करेक्ट। तो इस तरह से ही गाइस आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो अपने HTML पे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो भी आप देखते हो कि कलरफुल इमेजेस ऐड किए होते हैं या इमे कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पेजेस पे, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि दीज आर समथिंग जो कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं HTML में। करेक्ट। ऐसे ही और HTML के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो गाइस हमारे वीडियोस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन with some new topic and new content.